हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है एक बार फिर से सर श्यामलाल चौधरी जी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट। तो मैं यूनिट 3 करवा रही हूँ आपको मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मध्य प्रदेश के पर्वत। मैंने आपको कहा भी था कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पहले तो देखेंगे कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। तो पहला है अरावली, दूसरा है विंध्याचल और तीसरा है सतपुड़ा। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। अब अरावली जो है वो एक्चुअली उसका अधिकतर पार्ट कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये देखा जाए तो यहाँ बाउंड्री पे लगा हुआ है। कहाँ पर? देखिए, ये पश्चिम की जो बाउंड्री है हमारी मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा, वो इसी के द्वारा तय की जा रही है, अरावली के द्वारा ही। तो यहाँ पर स्थित होने की वजह से इसका कुछ पार्ट हमारे मध्य प्रदेश में भी आता है, इसलिए हमें इसको भी थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे विंध्याचल के बारे में हमें पढ़ना है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखेंगे आपकी ये पूरा जो ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ तक जा रहा है, ये पूरा विंध्याचल पर्वत है। और इसके बाद फिर यहाँ से फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आगे जा कर के। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और उसके बाद हमारा ये नर्मदा सोन घाटी वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद नीचे स्थित है हमारी हमारी कौन सी? सतपुड़ा की घाटियाँ। तो देखिए ये सतपुड़ा पर्वत हमारा पूरा नीचे स्थित है। मतलब पहले क्या आएगा? विंध्याचल आता है, उसके बाद फिर नर्मदा सोन घाटी आती है और उसके बाद फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इधर वाला पश्चिम का, तो वो कहलाता है राजपीपला। और मतलब जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक पश्चिमी पार्ट, एक मध्य वाला पार्ट और एक पूर्वी पार्ट। ठीक है, तो जो पश्चिम वाला पार्ट है वो कहलाता है राजपीपला की श्रेणी। और जो बीच का जो पार्ट है मध्य वाला, वो कहलाता है महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और पूर्वी वाला जो घाट है वो कहलाता है मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये हो गए सतपुड़ा के 3 पार्ट। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें। पहला है हमारा अरावली पर्वत। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि यह पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। क्या है ये? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यदि कोई है धरती पर तो वो है अरावली पर्वत। और यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है ये, है ना। मतलब गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जाता है। आपने देखा होगा कि जो ऐसा वाला, ठीक है, ये अरावली पर्वत के जो कैसा था, सॉरी बन नहीं पा रहा है ठीक से मुझसे, इस टाइप की श्रृंखला थी अरावली की। कैसी थी? इस टाइप की श्रृंखला थी। मतलब यहाँ से थोड़ा मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर के गुजरात क्रॉस करते हुए ये दिल्ली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली हमारा स्थित है उत्तर के साइड, है ना। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ इस साइड जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है एक तो ये, और दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई हैं। दिल्ली में इन्हें दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च श्रृंखला है, सर्वोच्च चोटी जो है वो है गुरु शिखरिया माउंट आबू, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, क्योंकि राजस्थान भी इस साइड लगता है, इस साइड राजस्थान भी आ जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी जो गुरु शिखरिया माउंट आबू है वो राजस्थान में स्थित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी वहाँ पर छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती है। जैसे कि काकरी बर्डी हो गया, जहाँ से शिप्रा नदी का उद्गम होता है। एक जाना पाव हो गया, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। एक मांडू जो हमारा फेमस पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, सिटी ऑफ जॉय जिसे कहते हैं, तो वो भी विंध्याचल पर्वत पर ही स्थित है। एक काचू पॉइंट स्थित है। एक भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है, जो कि हमारी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और एक है सलकनपुर पर्वत, यानी कि जो बिजासन माता का जो मंदिर है, देवास वाली माता,
तो वो भी विंध्याचल पर्वत पर ही स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कौन, भोपाल की पहाड़ियाँ। तो भोपाल जो है, भोपाल ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो उसमें कौन कौन से पहाड़ियाँ शामिल है, तो वो पहला है श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, न्योरी हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। तो ये सारी की सारी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत में स्थित हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विंध्याचल का ही कुछ टूटा हुआ भाग आगे टूट जाता है और वो आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक भाग उसका विंध्याचल का भांडेर कहलाता है और दूसरा कहलाता है कैमूर। ठीक है। तो भांडेर जो है विंध्याचल की सबसे भांडेर जो है उस पर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुडविल या सद्भावना शिखर, तो वो स्थित है भांडेर में, जो कि किसकी चोटी है, सर्वोच्च, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है। और ये गुडविल या सद्भावना जो शिखर है वो हमारे दमोह में स्थित है। अब कैमूर के बारे में क्या फैक्ट है कि विंध्याचल का ये पूर्वी भाग है और ये केन नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। ठीक है। तो केन नदी हमारे विंध्याचल के कैमूर वाले पार्ट से निकलती है। अब हम मैप में देख लेते हैं विंध्याचल पर्वत को कि किस टाइप से ये 2 भागों में डिवाइड हुआ आगे जाकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा विंध्याचल चल रहा है, ये वाला है ना, ये विंध्याचल है। और फिर आगे जाकर ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। तो ये वाला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है कैमूर और ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है भांडेर। तो जो सद्भावना शिखर है या गुडविल हमारा जो है वो दमोह में स्थित है, दमोह इस साइड है और दमोह पर ही सर्वोच्च चोटी है इसकी विंध्याचल पर्वत की। ठीक है। और कैमूर जो है यहाँ से कौन नदी निकलती है, यहाँ से केन नदी का उद्गम होता है। और देखेंगे ये कि विंध्याचल का ये पूर्वी भाग है। ठीक है, ये दिख रहा है पूर्वी साइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट श्रेणी कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी। पहले हमने अरावली के बारे में पढ़ा कि वो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। उसके बाद हमने विंध्याचल के बारे में पढ़ा। विंध्याचल के बाद फिर आती है सोन नर्मदा घाटी और उसके बाद फिर हमारी तीसरी पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है, वो है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा जो श्रेणी है उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। ठीक है। तो पश्चिमी भाग जो कहलाता है वो है राजपीपला और मध्य भाग हमारा कहलाता है महादेव पर्वत और जो तीसरा हमारा पूर्वी भाग है वो कहलाता है मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पे सारा लोकेटेड है। देखिए आप ये राजपीपला श्रेणी देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद यह महादेव श्रेणी देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे मैकाल श्रेणी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। अब हम देखेंगे कि राजपीपला जो है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उसका विस्तार जो है किसका, सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है जो कि राजपीपला कहलाता है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका विस्तार है गुजरात और एमपी दोनों में है। और एमपी में कहाँ तक है, तो एमपी में बुरहानपुर का जो दर्रा है वहाँ तक इसका विस्तार है किसका, राजपीपला का। मतलब ये गुजरात से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, हमारे एमपी के बुरहानपुर तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और इसका अधिकतर पार्ट इसका भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी किसकी, इसकी राजपीपला जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी। चूलगिरी कहाँ स्थित है, तो चूलगिरी जो है वो बड़वानी में स्थित है और वहाँ पर एक प्रमुख जैन धार्मिक स्थल है वो है 52 गजा। तो वो चूलगिरी की पहाड़ी पर ही स्थित हैं। अब राजपीपला की जो अन्य चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है असीरगढ़, ग्वालीगढ़ और बीजापुर। ठीक है, असीरगढ़ जो है, असीरगढ़ का किला जो है, असीरगढ़ का जो किला है वो वहीं पे बना हुआ है, कहाँ पर, असीरगढ़ की पहाड़ियों पर। और ग्वालीगढ़ भी आपको भी ऊपर दिख रहा था, कहाँ, राजपीपला और जो महादेव पर्वत है उसके बीच में एक श्रृंखला थी वो था ग्वालीगढ़। और बीजापुर भी राजपीपला की पहाड़ी पर ही स्थित हैं। अब ग्वाली जो गढ़ है वो किसका उद्गम स्थल कहलाता है, तो वो पूर्णा नदी का उद्गम स्थल कहलाता है, जो कि किसकी सहायक नदी है, ताप्ती की सहायक नदी है। अब चूलगिरी और अखरानी, एक अखरानी की पहाड़ियाँ हैं और एक चूलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये दोनों पहाड़ियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, बड़वानी की पहाड़ियाँ
कहा जाता है। ठीक है, राजपीपला में हमने इतनी सारी पहाड़ियों का विवरण पढ़ा। कौन कौन सी? चूलगिरी, असीरगढ़, गवालीगढ़ और बीजापुर। और एक है पूर्णा नदी का उद्गम स्थल गवालीगढ़, और चूलगिरी पर क्या स्थित है? वहाँ पर स्थित है 52 गजा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सतपुड़ा का मध्य भाग जो है वो कहलाता है महादेव पर्वत श्रृंखला। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार जो है वो खंडवा से सिवनी तक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, मतलब किसकी? महादेव पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कहलाती है धूपगढ़। ठीक है, और धूपगढ़ जो है वो सिर्फ महादेव या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि यह पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और जो ये है अन्य चोटियाँ जो है इसकी, किसकी? महादेव पर्वत की। एक तो धूपगढ़ हो गई, उसके अलावा अन्य छोटी छोटी चोटियाँ भी पर्वतों पर रहती है। तो अन्य चोटियों में क्या क्या है? यहाँ पर महादेव पर्वत पर पचमढ़ी स्थित है, चोरागढ़ स्थित है, नंदीगढ़ स्थित है और कालीभीत स्थित यहीं पर है। ठीक है, तो पचमढ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पचमढ़ी क्या है। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, क्या है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो वो है पचमढ़ी। चोरागढ़ के बारे में क्या फैक्ट है? तो चोरागढ़ जो है वो मध्य एशिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? मध्य एशिया की मध्य एशिया नहीं होगा यहाँ पर, ये है मध्य प्रदेश। गलती से लिखा गया है यहाँ पर, ये है मध्य प्रदेश। मध्य एशिया तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। चोरागढ़ जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है धूपगढ़। ठीक है, अब ये है कालीभीत। काफ़ी मिसप्रिंट इस बार हुआ है, मुझसे पता नहीं। कालीभीत है ना। कालीभीत की पहाड़ियाँ जो है वो बैतूल तथा होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? बैतूल तथा होशंगाबाद में ये कालीभीत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत का जो विस्तार है वो सिवनी छत्तीसगढ़ में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी किसकी? मैकाल पर्वत जो कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक कहलाती है। ठीक है, अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। हाँ, देखिए अभी यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। ये चोटी, ये धूपगढ़ है ना, ये देखिए यहाँ पर धूपगढ़ लोकेटेड है। ये वाला भाग जो कि अनूपपुर होशंगाबाद में आता है धूपगढ़, और ये है पूरा मैकाल पर्वत। ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है इधर के साइड। ठीक है, तो इसी की मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर स्थित है अमरकंटक। क्या स्थित है? अमरकंटक यहीं पर स्थित है, और अमरकंटक से ही क्या निकलती है? नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल यही माना जाता है अमरकंटक, और सबसे ऊंची चोटी भी। अब अन्य चोटियां अगर देखें तो किरार घाटी, अचान कमार और लांजी हिल्स, ये जो कि बालाघाट में हैं। तो ये मैकाल पर्वत श्रृंखला के अन्य चोटियां हैं। ठीक है, और मैकाल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वहीं से हमें मिलते हैं। और अगर देखें आगे कि सतपुड़ा के अन्य पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा के 3 भाग हमने देख लिए। राजपीपला देख लिया, मैकाल पर्वत श्रृंखला देख ली, महादेव पर्वत श्रृंखला देख ली। ठीक है, अब अन्य पर्वत भी छोटे छोटे से हैं सतपुड़ा में। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है पहला गिद्धराज पर्वत जो कि सतना में है, एक गोपाचल पर्वत है जो कि ग्वालियर में है, और एक है सिद्ध बाबा जो कि बुंदेलखंड की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अब सतना अगर देखें, सतना यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सतना में क्या बताया मैंने आपको? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? गिद्धराज पर्वत श्रृंखला यहाँ पर सतना में स्थित है। और ग्वालियर में हो जाएगा गोपाचल, ये हमारा इधर बीच वाला पोर्शन ग्वालियर गोपाचल का है। और सिद्ध बाबा की चोटी जो है वो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ? बुंदेलखंड वाले एरिया में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा
एक छोटा सा लेक्चर। आप इसे 2 से 3 बार आप सुनेंगे तो आपको सारे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सारे पर्वत जो हैं वो सब याद हो जाएंगे। हाँ, और एक चीज़ आपको मैं ये बताना भूल गई कि बुरहानपुर दर्रा, ठीक है, बुरहानपुर दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको कभी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ छोटा सा 1-2 लाइन दिख रही है आपको, बुरहानपुर दर्रा। एक्चुअली दर्रा क्या होता है, पहाड़ों के बीच में से निकलने का रास्ता जो कि प्राकृतिक रूप से बनता है, वही कहलाता है दर्रा कहलाता है। तो ये देखिए 2 पहाड़ियाँ अलग अलग हो गई, बीच में आने जाने का एक मार्ग यहाँ पर निकल गया जो कि दर्रा कहलाया। और ये स्थान दर्रा जहाँ पर बना है तो वो जगह है बुरहानपुर, इसलिए इसे बुरहानपुर दर्रा कहा जाता है। तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में ही स्थित है एक छोटा सा दर्रा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब एक बात और कि एग्ज़ाम की डेट शायद आगे बढ़ चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आगे नहीं पीछे कभी ना कभी तो होगा। और फिर तैयारी करने का जो टाइम होता है वो अभी का ही रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने के बाद हम घबरा जाते हैं और फिर तैयारी हमसे इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से परिपक्व करते रहिए। क्लासेस निःशुल्क जो स्टार्ट कराई जा रही है, काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आप सारा वो अटेंड कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। और अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।